किसी गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। उसके माता पिता ने बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी राधा नाम की एक लड़की से कर दी। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ दिनों के बाद चेकअप कराने पर पता चला कि राधा गर्भवती है। ये बात सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और राधा के अच्छे से खातिरदारी वे देखभाल में लग गए। गर्भ का पूरा समय हो जाने के पश्चात राधा ने एक सुंदर से कन्या को जन्म देती है। कन्या के पैदा होने पर उसके परिवार में खुशी से ज़्यादा दुखी का अनुभव करते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ सालों में राधा ने 2 कन्याओं को जन्म दिया। 2 बेटियां हो जाने के कारण अब सब लोग राधा को भला बुरा वो परेशान करने लगते। हम 2 लड़कियों का बोझ कैसे उठाएंगे? राधा तो कलंकिनी है, हमारे परिवार को चिराग भी नहीं दे सकती। ऐसा बोलने पर राधा बेचारी एक ही बात बोलती, ये सब मेरे हाथ की बात नहीं है, ये तो भगवान ही करते हैं। ये सब बात सुन के उसके घर वाले उसको बात बात पर प्रताड़ित करते। श्याम भी हमेशा अपने घर वालों का ही पक्ष लेता। राधा सबकी बातें चुपचाप सुनती रहती, कभी भी अपने घर वालों को कुछ नहीं बोलती। कुछ समय बीत जाने पर राधा एक बार फिर से गर्भवती होती है, लेकिन इस बार भी राधा एक सुंदर कन्या को जन्म देती है। फिर से लड़की हो जाने पर श्याम और उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अपने घर वाले के कहने पर श्याम उस लड़की को उठाकर एक कब्रिस्तान में छोड़ आता है। वापिस आने पर उसके मन में एक अजीब सी कल्पना जन्म लेती है। वो बहुत परेशान हो जाता है। मन के नहीं मानने पर वो उस लड़की को देखने कब्रिस्तान जाता है। वो देखता है कि लड़की जोर जोर से रो रही है, भूख के मारे बिलख रही है। अपनी बच्ची को रोता देख उसका मन पिघल जाता है और वो उस बच्ची को उठाकर घर ले आता है। उस लड़की को वापस ले आने पर श्याम के घर वाले उसको बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन श्याम चुपचाप रहकर सब कुछ सुन लेता है। अब एक दिन श्याम की माँ और उसकी दोनों बेटियां कहीं किसी दूसरे गांव जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में मोटर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें श्याम की माँ और उसकी दोनों बेटियां की मृत्यु हो जाती है। ये खबर सुनकर श्याम और राधा बहुत दुखी होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ सब अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और इस घटना को भूल जाते हैं। अब श्याम के मन में भी फिर से विचार आता है कि उसका भी एक बेटा होना चाहिए जो बुढ़ापे में उसका सहारा बने। अब श्याम और राधा अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। डॉक्टर द्वारा चेकअप कराने पर पता चलता है कि राधा फिर से गर्भवती है। ये बात सुनकर श्याम को लगा इस बार जरूर उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा सोचकर वो सब राधा को अच्छे से ध्यान रखने लगे। इस बार भगवान ने भी श्याम की सुन ली और इस बार राधा 2 सुंदर जुड़वे लड़कों को जन्म देती है। लड़कों के पैदा होने पर श्याम और उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। घर में खुशी का माहौल हो जाता है। गीत संगीत आयोजन वो भोज का प्रबंध उसके परिवार के लोगों द्वारा बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। धीरे धीरे दोनों लड़के बड़े होने लगते हैं। दोनों दाखिला अच्छे स्कूल में कराया जाता है। घर वाले द्वारा दोनों लड़कों को उनकी इच्छा के अनुसार हर वस्तु उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उस बेटी को घर के कामों में व्यस्त रखते, नहीं उसके पढ़ने के लिए भेजते और वो नादान बेटी अपने माँ बाप को दोनों को खुश देख के ही प्रफुल्लित हो जाती, कभी किसी बात की जिद नहीं करती। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब श्याम के तीनों बच्चे शादी योग्य हो जाते हैं, लेकिन श्याम अपने दोनों लड़कों की शादी बड़ी लड़की से पहले कराने का विचार बना लेता है। एक अच्छे परिवार का रिश्ता आने पर श्याम अपने दोनों बेटों की शादी बड़े धूमधाम से करा देता है और जब दोनों लड़के अपने अपने परिवार को लेकर शहर चले जाते हैं, शहर पहुंचने पर दोनों लड़के
अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और कभी भी अपने माता पिता का हालचाल नहीं पूछते हैं। अपने बेटों को ऐसे किए जाने पर दोनों बहुत ही दुखी रहने लगते हैं। अब श्याम अपनी उस लड़की की शादी कराने के लिए बोलता है जिसको वो कब्रिस्तान में छोड़कर आया था, लेकिन वो लड़की शादी करने से मना कर देती है। श्याम और राधा दोनों उस लड़की से पूछते हैं कि बेटी, तो अपनी शादी क्यों नहीं करवाना चाहती है? तो उसने कहा, मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकती, आप ही मेरे लिए भगवान हो, मैं हमेशा आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी। बेटी की यह बात सुनकर दोनों फुट फुट कर रोने लगते हैं और अपने द्वारा किए गए कर्मों को सोचकर बहुत रोते हैं। श्याम बोलता है, राधा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने लड़के और लड़की में अंतर समझने में अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बोलते हुए श्याम ने अपनी बेटी को अपने गले लगा लिया और बोला, मेरी बेटी ही मेरे खानदान का चिराग है। अब श्याम ने एक अच्छे से लड़के की तलाश शुरू कर दी। किसी रिश्तेदार ने बताया कि एक लड़का है जिसकी माँ बाप नहीं है, लेकिन वो बहुत ही संस्कारी और व्यवहारिक है। श्याम ने उस लड़के को अपना दामाद बना लिया और उस लड़के को कहा कि बेटा, आज से हम तुम्हारे माता पिता हैं। उसकी बेटी दामाद सब खुशी से रहने लगे, लेकिन श्याम आज भी सबको यही बात बोलता है, मेरी बेटी ही मेरे घर का चिराग है।